साथियों, कपास के आज मैं दो अलग अलग फील्ड दिखाता हूँ। दोनों फील्ड की बुआई एक ही दिन हुई थी। दोनों के अंदर बीज भी एक ही लिया गया था। और रही बात बुआई के टाइम पर बेसल डोज में जो खाद उर्वरक दिए जाते हैं, तो भैया वही दोनों में बराबर मात्रा में खाद उर्वरक है ना, बुआई के टाइम पर बेसल डोज में दिए गए थे। इसके बाद रही बात फिर सिंचाई की। सिंचाई भी दोनों में एक साथ एक ही दिन लगाई गई थी। दोनों खेतों के अंदर एक समान उर्वरक शक्ति है। दोनों में वही बराबर मात्रा में देसी खाद या वही क्रॉप रोटेशन किसान अपनाता है। तो दोनों खेत जब बुआई किए थे उस टाइम पर दोनों खेत के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि इनकी ताकत के अंदर कोई फर्क हो या फिर इनके बीज में कोई फर्क हो। लेकिन आज जब ये फसल लगभग 70 दिन की हुई है, तो अभी इसके अंदर जो फर्क देखने को मिल रहा है, तो भाई आगे चलकर जो उत्पादन निकलेगा, तो दोनों खेतों में आप भी देख रहे होंगे लगभग 50% तक उत्पादन प्रभावित होगा। और ये डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या रहा है? देखिए, जो ये प्लॉट है ना, जो इस टाइम के ऊपर एकदम शानदार झकास हरा भरा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और इसकी ग्रोथ भी एकदम गजब की है। इसके अंदर किसान ने एक स्प्रे टाइम के ऊपर कर दी, फिर उस प्लॉट के अंदर वो स्प्रे नहीं हो पाई थी। तो आखिर वो कौन सी स्प्रे है, उस स्प्रे के क्या परिणाम देखने को मिले, और कपास फसल में इतना ज्यादा अंतर आखिर क्यों आया, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। देखिए, जब हमारी कपास की फसल प्रारंभिक अवस्था में होती है, शुरुआती चरण में होती है, तो उस टाइम के ऊपर जो किसान अपनी फसल के अंदर खरपतवारों का नियंत्रण कर लेता है, उनकी फसल है ना भैया इस तरह की देखी जाती है। अब ये जो दोनों प्लॉट आप लोग देख पा रहे हो ना, तो भैया इनके अंदर वही फर्क है। अब इस फील्ड में किसान ने फसल की प्रारंभिक अवस्था में जब खरपतवार 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में थे, उस टाइम पर पायना प्रमाणित गोदरेज एग्रोवेट का हिटवीड मैक्स जो खरपतवार नाशी आता है ना, उसकी स्प्रे कर दी थी। अब उस स्प्रे को देख लीजिए, और उसके बाद इन दोनों प्लॉट के अंदर, दोनों फील्ड के अंदर आप अंतर देख लीजिए। लगभग 50% का उत्पादन में इनमें फर्क पड़ने वाला है। साथ ही भैया दूसरा और बता रहा हूं, वो ये फसल जिसके अंदर टाइम के ऊपर खरपतवार नाशी का स्प्रे नहीं हो पाया था, उसके अंदर खर्च भी अब दुगुना आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर खाद उर्वरक है ना, वो इस प्लॉट की तुलना में ज्यादा डाल रहे हैं। वहां पर खरपतवार है ना, पौधे के चारों तरफ एकदम भरे हुए हैं। वहां पे जितना भी खाद डालते हैं या फिर जमीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं, वो मेन क्रॉप को नहीं मिल पा रहे हैं। चारों साइड में जितने भी ये खरपतवार है ना, वो उसको चट कर जा रहे हैं। इसके अलावा उस दूसरे खेत के अंदर भैया कीटनाशक का भी स्प्रे एक फालतू हो चुका है, जबकि इस खेत के अंदर अभी तक एक ही स्प्रे किया है, जबकि उसके अंदर लगभग 2-3 स्प्रे हो चुके हैं। क्योंकि जिस खेत के अंदर ज्यादा खरपतवार होते हैं, उस खेत के अंदर रस चूसक कीट बहुत ज्यादा संख्या में देखे जाते हैं। किसान साथियों, गोदरेज हिटवीड मैक्स एक ऐसा गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है जो कपास में आने वाले सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती खरपतवार है, उन दोनों को ऊपर प्रभावी नियंत्रण देता है। इसका स्प्रे करने के बाद ना फसल के ऊपर किसी तरह का कोई झटका भी नहीं लगता है, और आपकी फसल में लगने वाला जो खर्च है ना, वो आधे से भी कम हो जाता है। तो साथियों, आज ही पायना प्रमाणित गोदरेज एग्रोवेट का हिटवीड मैक्स की बोतल अपने घर पे लाइए, और अपने खेत के अंदर उसको कपास की प्रारंभिक अवस्था में, जब आपके खेत में खरपतवार 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में हो, 450 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। तो आज से जागरूक बनिए, पायना चुनिए। धन्यवाद।